मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो अभी तक निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.1 के बहुत सारे क्वेश्चन को बना चुके हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक बन चुका है पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग ध्यान से इसे देखें और मेरा सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने सामने बुक को जरूर रखें। बुक से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर इस वीडियो को के आंसर को देखें, तो हमें उम्मीद है कि आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 के से समदूरस्थ हो। तो x एक्सिस पे हमको वैसा बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें फिगर जानते हैं। ये x एक्सिस है आपका, ये आपका x एक्सिस है और x एक्सिस पे ही कोई बिंदु है जो कि कह रहा है कि 2 - 5। जैसे आप 2 - 5 का लोकेशन अगर लें तो ये आपका नीचे आएगा 2 - 5, ये पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद आपका कहता है -2 और 9। तो -2 और 9 अगर लेते हैं तो -2 और 9 अगर लेते हैं तो इस तरह से आता है। अगर आप इसको इस तरह से मिला देते हैं AB को, तो यह x एक्सिस पर कहीं ना कहीं कटता है। तो यह कह रहा है कि x एक्सिस से ये समदूरस्थ है। तो फिगर तो हम लोग इस तरह से बनाए हुए हैं। तो ये आपका B पॉइंट जो है -2 और 9 है, यह समदूरस्थ है। इसका नियामक, चूंकि x एक्सिस पर किसी बिंदु का नियामक जो होता है y ऑर्डिनेट उसका 0 होता है, y कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। तो यह जो नियामक हो जाएगा a और 0 हो जाएगा और इसके यह समदूरस्थ है। तो अगर प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं OA = OB लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। इसलिए अब OA² = OB² भी लिख सकते हैं। इसको दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए। अब हम जान रहे हैं कि OA के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो A - 2 का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 0 - -5 का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद O भी निकालना है। तो A -+2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखेंगे A -2 का होल स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड आ गया। तो -a+2 का होल स्क्वायर हो जाता है, 9 × 81 और यह 5 × 5 25 होता है, जो कि राइट साइड में जाने के बाद -25 हो जाएगा। तो अब ये a² + -b² के फॉर्म में है। तो एक बार इसको a+b लिख सकते हैं, एक बार a-b लिख सकते हैं। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको ब्रेक करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। a² + 4 - 4a - a² - 4 - 4a = 81 - 25। तो 81 में 25 माइनस करेंगे तो यह 6 बच जाता है। 7 - 2 56। तो ये आपका आता है 56। यहाँ पर a² कैंसिल, 4 कैंसिल आपका। तो -8a = 56। a का जो वैल्यू है यह आ जाता है 56/-8, 8 × 7 = 7 टाइम्स में ये आपका कट जाता है। तो इस तरह से यह -7 आ जाता है। तो a का वैल्यू -7 आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? -7 और 0 हो जाएगा। तो अंत में हम लिख देंगे -7 और 0 इसका रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या कह रहा है कि
y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दिस 2 - 3 और tan y के बीच की दूरी का मात्रक 10 है। तो यहां पर यह कह रहा है कि p और q, p जो है 2 - 3, q जो है 10 और y दिया गया है और इसकी दूरी जो है का मात्रक 10 है। तो यह दूरी जो है आपका 10 है। तो पी क्यू हम लोग जान रहे हैं √10 - 2 कीजिए का होल स्क्वायर प्लस वाई -3, तो यह हो जाएगा +3। पी क्यू है आपका 10, अगर 10 का स्क्वायर इधर कर देते हैं तो इधर से रूट हट जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से रूट हमारा हट जाता है। तो यहां पर आपका 8 का स्क्वायर प्लस ये y +3 होल स्क्वायर हो जाता है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आप 100 डायरेक्ट लिखिए, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू y +3 का होल स्क्वायर। यह 100 + 64 इक्वल टू 36 होता है का होल स्क्वायर। अब y +3 जो है आपका ये हो जाएगा ±6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ±6? क्योंकि अगर इसका स्क्वायरिंग रिप्लेस करते हैं हम लेफ्ट साइड या राइट साइड तो वह रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए 36 जो है आपका यह रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यह 36 है, y +3 इक्वल टू √36, तो √36 का वैल्यू ±6 आ जाता है। इस तरह से हम y +3 का जो वैल्यू होता है एक 6 मिलता है और y +3 का वैल्यू जो है एक आपको मिलता है -6। इस तरह से y का वैल्यू आता है आपका 3 आता है एक, और y का वैल्यू -9 आता है। तो दो वैल्यू हमको यहाँ प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इसके दो वैल्यू को लिख देंगे और यही हमारा वैल्यू जो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या कह रहा है कि यदि Q और बिंदु P और R से समदूरस्थ हो, कोई बिंदु Q है, P और R से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले साफ करते हैं। साफ करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको आप लिख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ हो। ये आपका Q कोई बिंदु है जो 0, 1 दिया गया है और यह P और R से समदूरस्थ है। फिगर हम लोग समदूरस्थ है x और 6। ये फिगर हम लोग किसी तरह से कंसीडर कर लिए अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अपने कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए कि ये दूरी और ये दूरी दोनों आपका बराबर दिया गया है। जब दूरी बराबर दिया गया है तो दूरी सूत्र से इसकी दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार हम यह कह सकते हैं कि QP जो है QR के बराबर है। यदि इसका स्क्वायरिंग कर दें, QP का स्क्वायर QR का स्क्वायर, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। QR का स्क्वायर QP का स्क्वायर हम 5 - 0 का होल स्क्वायर और फिर -3 - 1 का होल स्क्वायर QR, तो QR को x - 0 का होल स्क्वायर और फिर 6 - 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से इसको सजा देंगे। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए रूट लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्क्वायर क्या करता है, रूट को कैंसिल कर देता है। रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 और उस पर पावर 2 डालती है, तो 1/2 × 2 करने से वह 1 हो जाता है। इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 -3 - 1 तो -4 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, +16।
उसके बाद ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यह 6 माइनस 1 5 होता है। 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। लेफ्ट साइड भी 25, राइट साइड भी 25 आप देख रहे हैं, इसलिए यह 25 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 मिलता है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट अंडर 16, तो यह आपका प्लस माइनस 4 हो जाता है। तो यही वैल्यू हमको निकालना था, एक्स का वैल्यू इसमें हमको ज्ञात करना था। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूरियां PQ और PR ज्ञात कीजिए। तो PQ और PR ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि PQ जो है हमारा दिया गया है कितना, देखिए PQ का जो वैल्यू है, ये PQ कहिए या QP कहिए, बात बराबर है। ये 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो यह 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट अंडर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इधर स्क्वायर नहीं लिए हुए हैं, तो ये 25 प्लस 16 ये होता है आपका 41 होता है। इस तरह से QR जो है या PQ आपका रूट 41 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है PR। अच्छा, इसमें हमको PR निकालना है ना, QR तो हम लोग निकाल चुके हैं, और PR की दूरी निकालना है। ये आपका PR की दूरी है। तो PR निकालने के लिए रूट अंडर हम लोग लिखेंगे 5 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू देख रहे हैं आप, आ चुका है हमारा 4 आ चुका है, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6, तो माइनस 9 का होल स्क्वायर। इस तरह से यह आपका हो गया 1 प्लस 81 रूट अंडर यह आपका 82। इस तरह से इसकी दूरी जो हो जाएगी 82, और इसके बाद PR का एक वैल्यू और हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 4 है आपका, अगर माइनस हम रखते हैं 4, तो माइनस 4 रखने से यह जो है आपका प्लस में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो यह हो गया 81 प्लस 81। तो इसी को आप लिख सकते हैं 9 रूट 2 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु x y बिंदु इतना और इतना दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो फिर उसी तरह से x y एक ऐसा बिंदु है जो कि 3 6 और जो कि -3 और 4 से समदूरस्थ है। मतलब कि यह जो है आपका O A बराबर है, O B बराबर है। दूरी सूत्र से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में हम पा रहे हैं प्रश्नानुसार, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि OA इक्वल टू OB लिखेंगे, यानी कि OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। OA का वैल्यू x माइनस 3 का होल स्क्वायर 6 माइनस y का होल स्क्वायर -3 माइनस x का होल स्क्वायर, और यह 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिख दीजिए। लिखने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6x a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें हम लोग, और 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर वाले, बराबर जिसका चिन्ह होगा, सेम चिन्ह वाले को हम उसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि उसको काट सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा वैल्यू हमारा
कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर ये 9 प्लस में है, इधर 9 प्लस में है, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस में है, राइट साइड में वाई स्क्वायर प्लस में है। उसके बाद यह 36 अब जो बचता है उसको नोट करते हैं, -6x, फिर उसके बाद प्लस 36 -12y इक्वल्स टू, इसको हम 6x लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस 16 -8y। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 6x और यहाँ भी 6x, तो -12x हो जाता है। उसके बाद y में देखिए -12 और यहाँ +8 है, इधर 8y जो है लेफ्ट साइड में जब आएगा तो वह प्लस में आ जाएगा, इसीलिए वह प्लस में होने से यहाँ पर आपका बच जाता है -4y। अब 36 और 16 लेफ्ट साइड में आता है, तो 36 में 16 माइनस हो जाता है, तो यह बचता है +20 = 0। अब सबका साइन जो है हम चेंज कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं। तो -4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यह 3x + y -5 = 0। इसलिए हमारा रिलेशन जो हो जाएगा 3x + y - 5 = 0। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज इसको खत्म कर लिए। ये नीचे शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूं, कैमरा सामने ले जाके आप इसको लिख लेंगे, समझ के जरूर लिख लेंगे।